प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पद्यांश जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन पद्यांशों का अर्थ, व्याख्या तथा उन पर पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके उत्तरों की हम यहाँ पर व्याख्या करेंगे। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हों घन श्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छवि धाम। प्रिय छात्रों, यह पद्यांश जयशंकर प्रसाद जी के कामायनी के श्रद्धा सर्ग से लिया गया है और आपके पाठ्य पुस्तक में श्रद्धा मनु शीर्षक से संकलित है। प्रिय छात्रों, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट पद्यांश है जो कि 2008, 11, 13 और 16 की बोर्ड परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी श्रद्धा की वेशभूषा का चित्रात्मक वर्णन करते हुए लिखते हैं कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। श्रद्धा ने गांधर्व देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म से, मेष अर्थात भेड़ों के चर्म सा का बना हुआ वस्त्र पहन रखा था। वो वस्त्र भी नीले रंग का था क्योंकि नील रोम वाले मेषों के चर्म से बना हुआ वस्त्र श्रद्धा ने धारण किया हुआ था, तो वह नीले रंग का था। इसलिए कवि लिखता है नील परिधान, उस नीले रंग के वस्त्र जो कि श्रद्धा ने अपने शरीर पर पहन रखा था, उसके बीच में से श्रद्धा का सुकुमार अध खुला हुआ अंग दिखलाई पड़ रहा था। कौन सा अंग? सारा शरीर तो ढका हुआ था, लेकिन उसका अध खुला मुख, जो मुख था अध खुला था, पूरा नहीं खुला था, आधा ढका हुआ था माथे की तरफ से और नीचे की तरफ जो है खुला हुआ था। तो अध खुला मुख जो दिखलाई पड़ रहा था, उसकी कल्पना करते हुए कवि कहता है कि नील रोम वाले मेषों के चर्म से बना हुआ जो परिधान, जो वस्त्र श्रद्धा ने अपने शरीर पर धारण कर लिया था, उसके बीच में से श्रद्धा का सुकुमार आधा खुला हुआ मुख जो दिखाई पड़ रहा था, उस मुख की सुंदरता इतनी अधिक थी, वो इस प्रकार से प्रतीत हो रहा था कि जैसे खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। मेघ बन, बादलों के समूह के बीच में, काले रंग के बादलों के समूह के बीच में, क्योंकि चारों तरफ से घुंघराले बाल उसके काले रंग के थे, तो इस प्रकार से कवि कल्पना करता है कि जैसे चारों तरफ से काले रंग के बादलों के बीच में से जैसे बिजली का फूल, जैसे बिजली कड़क जाए और उसका कोई फूल खिल जाए, उस प्रकार से बिजली का गुलाबी रंग का खिला हुआ फूल हो, इस प्रकार से श्रद्धा का मुख शोभायमान हो रहा था। श्रद्धा अपने शरीर पर जो नीले रंग के मेष के चर्म को के वस्त्र को धारण किए हुए थी, उसकी वेशभूषा में से जो उसका सुकुमार आधा खुला हुआ मुख दिखाई पड़ रहा था, उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नीले बादलों के वन के बीच में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल खिल गया हो। वह मुख, फिर उस मुख की कल्पना करते हुए कवि कहता है कि ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम। ओह वह मुख तो इतना अधिक सुंदर था कि उसकी कल्पना बिजली के फूल से कल्पना करने पर भी पूरी नहीं हो रही है। कवि कल्पना करता है कि वह मुख तो ऐसा भी प्रतीत हो रहा था कि जब पश्चिमी आकाश के बीच काले रंग के बादल घिर रहे हों, तब लाल रंग का अस्त होता हुआ सूर्य
जब अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविदाम, जब काले लाल रंग का अस्त होता हुआ सूर्य उन काले रंग के बादलों को भेद कर अपनी सुंदरता, लाल रंग की सुंदरता दिखाता है, तो वह लाल रंग का सूर्य देखने पर, उन काले बादलों के बीच में लाल रंग का सूर्य देखने पर जितना अधिक सुंदर प्रतीत होता है, वैसे ही श्रद्धा का मुख एक तो नील परिधान के बीच में, दूसरे उसके घुंघराले बालों के बीच से थोड़ा सा जो दिखाई पड़ रहा था, उसी प्रकार से शोभायमान हो रहा था। तो प्रिय छात्रों, ये तो हुई इसकी व्याख्या। अब इस पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न आप जानते ही हो कि पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए या उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पाठ का नाम आप जानते ही हो कि श्रद्धा मनु शीर्षक कविता है और कवि हैं जयशंकर प्रसाद। या तो आप इसका संदर्भ ही लिख सकते हो कि प्रस्तुत पद्यांश प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग के श्रद्धा मनु शीर्षक से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता के कविता से लिया गया है। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो प्रिय छात्रों, रेखांकित अंश की व्याख्या हमने आपको पूरी व्याख्या बता दी। आप उसमें से जो भी रेखांकित अंश आए उसकी व्याख्या आप देखकर लिख सकते हो। अगला प्रश्न इसमें जो पूछा गया है कि इन पंक्तियों में किसकी वेशभूषा का चित्रात्मक वर्णन किया गया है। तो सीधा सा प्रश्न है कि इन पंक्तियों में श्रद्धा की वेशभूषा का चित्रात्मक वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, श्रद्धा अपने शरीर पर किस प्रकार का वस्त्र धारण किए हुए है। तो श्रद्धा अपने शरीर पर नीले रंग के भेड़ के चर्म सा का बना हुआ या उसके खाल का बना हुआ वस्त्र धारण किए हुए हैं। अगला प्रश्न है कि श्रद्धा की वेशभूषा को देखकर कैसा प्रतीत हो रहा है। तो आप इसका उत्तर लिख सकते हो कि श्रद्धा की वेशभूषा को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का कोई सुंदर बिजली का फूल खिला हुआ हो। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से 5 प्रश्नों का उत्तर देकर आप 10 अंक यहाँ से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एक और इसी कामायनी के श्रद्धा सर्ग से एक और हम पद्यांश लेते हैं और उसको समझते हैं। घिरे रहे थे घुंघराले बाल, अंशयवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास, और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किस लय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। प्रिय छात्रों, यह पद्यांश भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 2002, 14, 16 और 18 की बोर्ड परीक्षा में यह पूछा जा चुका है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि जयशंकर प्रसाद जी श्रद्धा की सुंदरता का चित्रण करते हुए कहते हैं कि घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। वही जो पहले वाला पद्यांश आपने पढ़ा कि खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, वहाँ पर अधखुला शब्द का प्रयोग हुआ था। और यहाँ पर अंश अवलंबित, जो थोड़ा सा मुख का थोड़ा सा अंश खुला हुआ था, उस थोड़े से खुले हुए मुख के पास क्या हो रहा था, घिर रहे थे घुंघराले बाल। श्रद्धा के घुंघराले बाल थोड़े से खुले हुए मुख के चारों तरफ घेरे हुए थे। उस घुंघराले बालों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे नील घन सावक, घन नहीं है, घन सावक हैं, बादलों के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो कि सुकुमार हैं, बहुत ही कोमल हैं और सुधा भरने को, सुधा अर्थात अमृत के रस का पान करने के लिए विधु अर्थात चंद्रमा को घेरे हुए। चंद्रमा कौन है? ये अंश अवलंबित श्रद्धा का मुख है। कवि कह रहा है कि श्रद्धा का जो थोड़ा सा खुला हुआ मुख,
उसके वस्त्रों के बीच में से दिखलाई पड़ रहा है और उसके चारों तरफ जो श्रद्धा के काले काले घुंघराले बाल दिखाई पड़ रहे हैं, उन घुघराले बालों और उन वस्त्रों के बीच में से जो थोड़ा सा मुख श्रद्धा का खुला हुआ है, वो थोड़ा सा खुला हुआ श्रद्धा का मुख इतना सुंदर लग रहा है कि उसकी उपमा कुछ इस प्रकार से दी जा सकती है कि जैसे नीले रंग के बादलों के छोटे छोटे टुकड़े हों जो चंद्रमा को चारों तरफ से घेरे हुए हों, मानो चंद्रमा से निकलने वाले अमृत के रस का पान करना चाहते हो, उसके अमृत के रस को पी लेना चाहते हो। आगे कब कहता है कि और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। और श्रद्धा के मुख पर जो मुस्कान की रेखा खेल रही थी, जो उसके ओंठों पर एक मुस्कान की रेखा खेल रही थी, वो मुस्कान ऐसी प्रतीत हो रही थी कि जैसे लाल रंग का किसलय हो, अर्थात नवीन कोपलें हो, जो वृक्षों से नवीन कोपलें लाल लाल रंग की निकलती हैं, मानो लाल रंग की नवीन वृक्षों से निकलने वाली कोपल हो, जिस पर अरुण अर्थात सूर्य की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। जैसे सूर्य की एक अम्लान अर्थात स्वच्छ या स्निग्ध किरण अधिक अलसाई हुई उस पर विश्राम कर रही हो, उस रक्त किसले पर मानो सूर्य की किरण कोई विश्राम करती हुई दिखलाई पड़ जाए। और श्रद्धा के उस मुख पर जो मुस्कान की एक रेखा खेल रही थी, वो मुस्कान की रेखा ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो नवीन रंग की, नवीन लाल रंग की कोई वृक्ष की कोपल हो और उस कोपल पर एक स्वच्छ स्निग्ध वर्ण की सूर्य की लाल रंग की किरण अधिक अलसाई हुई विश्राम की अवस्था में प्रतीत हो रही है। तो प्रिय छात्रों, ये इसका संक्षिप्त व्याख्या थी। अब इस पर पूछे जाने वाले प्रश्न हम देख लेते हैं और उनका उत्तर सीख लेते हैं। तो पहला प्रश्न तो वही था कि पाठ, पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए या पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो जो हमने पहले बताया वही है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या हमने आपको पूरी बता दी। कोई भी रेखांकित अंश हो, आप उसकी व्याख्या अपने शब्दों में कर सकते हो। तीसरा प्रश्न है कि प्रस्तुत पंक्तियों में किसकी मनोरम छवि का चित्रण किया गया है। तो सीधा सा उत्तर है कि प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा की मनोरम छवि का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है कि श्रद्धा के मुखड़े पर झूलने वाली बालों की लट कैसी प्रतीत हो रही है। तो श्रद्धा के मुखड़े पर झूलने वाले बालों की लट ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कोई नन्हा बादल का टुकड़ा हो जो अमृत पीने के लिए सागर के तल को छूने का प्रयत्न या चंद्रमा को छूने का प्रयत्न कर रहा हो। इन पंक्तियों में सूर्य की अलसाई सी किरण से क्या कहा गया, इसके संदर्भ में क्या कहा गया है। तो प्रिय छात्रों, इन पंक्तियों में सूर्य की अलसाई सी किरण के संदर्भ में लिखा है कि श्रद्धा के मुखड़े पर मोहक मुस्कान ऐसी लग रही थी जैसे लाल रक्तिम नवीन कोपल पर सूर्य की एक अलसाई से स्निग्ध या स्वच्छ किरण विश्राम ले रही हो। तो प्रिय छात्रों, ये इस प्रकार से आपके इसके प्रश्न और उसके उत्तर हमने बताए और यह पद्यांश दोनों परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इनको अवश्य तैयार कीजिएगा। धन्यवाद।